वह इस पूरी कहानी की सबसे बदकिस्मत औरत थी। उसके पति ने न सिर्फ सारी संपत्ति अपने नाम करके किसी दूसरी औरत के साथ विदेश भाग लिया, बल्कि उसके नाम पर लाखों का निजी कर्ज भी ले लिया। जब रो इंगजी को यह सब पता चला तो वह पूरी तरह टूट गई। उसने सोचा कि अपने सास ससुर से मदद मांगेगी, लेकिन वहां भी उसे सिर्फ ताने और अपमान ही मिला। सास ससुर को सब कुछ पहले से पता था, फिर भी उन्होंने उल्टा उसी को दोषी ठहराया और घर से निकाल दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस घर में वे रह रहे थे वह रो इंगजी की शादी से पहले की संपत्ति थी, जिसे उसने उन्हें सालों तक मुफ्त में रहने दिया था, लेकिन उन्होंने उसी का बुरा किया। अब रो इंगजी ने भी तय कर लिया कि वह उनके साथ नरमी नहीं बरतेगी। उसने फैसला किया कि वह घर बेचकर कर्ज चुकाएगी, लेकिन उससे पहले उसे उस निजी कर्ज देने वाले व्यक्ति से मिलना था। रो इंगजी सीधे उस कर्ज देने वाले के पास पहुंची और साफ शब्दों में कहा कि वह अपने पति का लिया हुआ 80 लाख का कर्ज खुद चुकाएगी, बस वह ब्याज को बढ़ाना बंद कर दे। शुरू में वह आदमी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि यही उसका धंधा था, लेकिन बातचीत के दौरान उसे पता चला कि पैसा रो इंगजी के पति ने लेकर भाग लिया है और वह खुद भी मुश्किल में है। फिर उसे यह भी पता चला कि रो इंगजी के पिता एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उसका अपना रिश्तेदार भी वहीं काम करता है। इस रिश्ते की वजह से उसने थोड़ी नरमी दिखाई और 1 हफ्ते का समय दे दिया, साथ ही ब्याज बढ़ाना भी बंद कर दिया। इसके बाद रो इंगजी ने अपना घर बेचने के लिए एजेंट के पास लगा दिया। जल्द ही एक खरीदार भी मिल गया और हैरानी की बात यह थी कि वह वही कर्ज देने वाला व्यक्ति था। रो इंगजी ने उसे कम कीमत में घर बेच दिया। अब असली परेशानी थी घर खाली करवाने की, क्योंकि उसके सास ससुर वहां से जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन खरीदार के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने अपने लोगों से उनका सामान बाहर निकलवा दिया। सास ने पुलिस बुला ली, लेकिन घर के कागज खरीदार के नाम थे, इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। तब सास को पता चला कि रो इंगजी ने घर बेच दिया है। इसके बाद भी वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया।